नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से हमारे मुश्तरका उम्मीदवार आप सबके प्यारे और अल्लाह ने भगवान ने वाहिगुरु ने चाहा तो 5 अक्टूबर के बाद नौशहरा के एमएलए मेरे साथी चौधरी सुरेंद्र साहब, हमारे पूर्व किसान बोर्ड के चेयरमैन और एमएलए जनाब राधेश्याम शर्मा साहब, यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सीनियर साथी रिटायर्ड कैप्टन मोतीराम जी, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंच पर बैठे हुए तमाम ओहदेदारान, यहाँ पे इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं बहनों आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी पड़े। इन 10 सालों में तब्दीलियां बहुत आई हैं, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो, और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क, हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता अलग, हमारे अंदरूनी हालात अलग, जम्मू में अमन में हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हालांकि वादे बहुत हुए। जब यहां से 370 हटा गया, जब यहां से 35 से हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत के दर्जे से हटा के यूटी का दर्जा दिया गया, जब लद्दाख को हमारे से अलग करके उन्हें एक अलग दर्जा दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी आपके रोजगार में अगर रुकावट है, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग के बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक कि जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी ना किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधेश्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस जिले की बात मेरे बाकी साथियों ने की,
क्या इस बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतना भी नहीं था कि वो कम से कम आपको एक जिला दिलवा देता? आप बार बार जब बीजेपी के तरफ से इनका जब कैंपेन होता है तो ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन होगा तो डबल तरक्की होगी, कहते हैं जब प्रधानमंत्री उनका होगा और मुख्यमंत्री भी उनका होगा तो यहाँ डबल जो है तरक्की होगी और लोगों की परेशानियां जो है हल होंगे। हमें तो अब 10 साल यहाँ पे डबल इंजन सरकार देखा, हर किसी न किसी लिबास में यहाँ 10 साल डबल इंजन सरकार रही। 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वजीर आला, मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। जब 18 में उनकी हुकूमत गई तो राजभवन के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पे कमांड संभाला, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे वो मुर्मू साहब हों, चाहे वो अभी हमारे ये मनोज सिन्हा साहब हों। किसी न किसी रूप में यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो रही, लेकिन इन 10 साल में जरा वो हमें दिखाएं ना इस डबल इंजन सरकार का यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे क्या फायदा मिला। जिला तो दूर की बात, यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल को भी ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांगने निकला हुआ है, ये तो केवी का स्कूल तक आपको दिलवा नहीं सका। बड़ी बात क्या करेगा ये अस्पताल में एक्सरे का प्लांट नहीं लगा सका, बड़ी बात क्या करेगा। ये अस्पताल में ठीक माने में डॉक्टर तैनात नहीं कर सका, बड़ी बात क्या करेगा ये। आखिरकार कब तक आप इनको आजमाते रहोगे। इसलिए बौखलाहट में ये आप लोगों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं, इसलिए इन्होंने अपने उम्मीदवार अलग अलग मैदान में उतारे हैं कि किसी ना किसी तरह वोट का बंटवारा हो। कोई मुसलमान कह के वोट ले, कोई सिख कह के वोट ले, कोई और कुछ कह के वोट ले। मकसद इनका इतना ही है कि किसी ना किसी तरह वोट तकसीम हो जाए। इस मैदान में जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ 2 ही उम्मीदवार जीत सकते हैं, या बीजेपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो हमारा अलायंस का कैंडिडेट चौधरी सुरेंद्र साहब है। मतलब ये कि जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के निशान पे नहीं पड़ेगा, वो वोट सीधा सीधा आप बीजेपी के हक में डालने का काम कर रहे हो। और इससे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों से धोखे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आज बिजली का हाल देखें, यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली कट और बिजली की फीस आसमान में। जहां हमारी हुकूमत में जब राधेश्याम शर्मा जी एमएलए थे 200, 250, 300 रुपए महीना बिजली का बिल, आज देहात के इलाकों में भी 1700, 1800 रुपए से कम बिजली का बिल नहीं आता। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन 1700, 1800 रुपए का बिजली का बिल आपको पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि बिजली का खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाए। ये बीजेपी वाले हमें अक्सर याद दिलाते हैं, मुझे भी याद है वो स्कीम जिसके तहत वजीर आजम साहब प्रधानमंत्री ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ। आप लकड़ी जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप गोबर जलाते हो, इससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे ऊपर खाना बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि इस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस के सिलेंडर की कीमत हर महीने जो है बढ़ाते जाते हैं। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जो उस चूल्हे को जलाने के काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने उस पर कपड़ा लगाया और सजावट के तौर पे अपने घर में उस चूल्हे को रखा। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जिन घरों में आप वो चूल्हा जला नहीं सकते हो, हम उन घरों में साल में 12 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त फराहम करेंगे, ताकि वो चूल्हा दोबारा जले। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिसके ऊपर कुछ पकाने के लिए ना हो।
और यही मैं आपके बीजेपी के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या खता थी लोगों की यहाँ पे? मेरे दौरे हुकूमत में राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी फराहम होती थी, राशन का स्केल इतना होता था कि उस राशन के स्केल के तहत आपका गुजारा होता था। आज हाल ये है, उस राशन डिपो में ना आपको मिट्टी का तेल मिलता है, ना चीनी मिलती है, और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 3.5 किलो महीने का रखा हुआ है। खुदारा मुझे ये रविंद्र रायना साहब 3.5 किलो में गुजारा करके दिखाएं, हम इस स्केल को तब्दील नहीं करेंगे। खुद तो 12, 20, 25 किलो खाता होगा, आप लोगों से कहता है जनाब 3.5 किलो पे जो है अपना गुजारा कर लो। चौधरी सुरेंद्र साहब यहाँ से कामयाब हों, हमारी हुकूमत बने, तो हम दोबारा इन राशन डिपोज के जरिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल पहुंचाएंगे और आपके राशन का स्केल भी बढ़ा के आपको दे देंगे। इसी तरह अगर हम तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, यहाँ जो हमारे गुजर बकरवाल भाई बैठे हैं, मैं जानता हूँ आप बड़ी बेसब्री से हमारे सीनियर साथी जनाब मियां अल्ताफ साहब का इंतजार कर रहे थे, नहीं आ पाए। कसूर मेरा है। कल मैंने उनको इतना घुमाया यहाँ रियासी, पुंछ, रजौरी वगैरह कि उनको इन्फेक्शन हुआ। अब अल्लाह ताला से मांगी कि वो जल्दी सेहतियाब हों। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को जब चौधरी सुरेंद्र साहब यहाँ से कामयाब होंगे तो आपका शुक्रिया करने के लिए मियां अल्ताफ साहब खुद मेरे साथ आएंगे और आपको खिताब करेंगे। लेकिन मैं अपने गुजर बकरवाल भाइयों से कहूँ, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पर पहला हक होना चाहिए था। पूछिए इन बीजेपी वालों से कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको अपने हकूक क्यों नहीं मिले, आपको इन हकूकों से महरूम क्यों रखा गया? हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ये जो है इन जंगलों पर पहला हक जो है आप लोगों को होगा। इसी तरह रोजगार, हमारे बीजेपी के उम्मीदवार जो है जरा बताएं ना, इन पिछले 10 साल में नौशहरा में कितने लोग सरकारी मुलाजमत में अंदर गए, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, कहां पे रिक्रूटमेंट का कैंप हुआ? आज आर्मी की भर्ती नहीं होती क्योंकि उन्होंने वहां अग्निवीर का स्कीम लगाया हुआ है। कितने लोग यहां से फौज में दाखिल होते थे, अब अग्निवीर स्कीम के वजह से वो नहीं जाते। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनते ही दिनों के अंदर अंदर हम कम से कम 1 लाख सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे और इन इलाकों में दोबारा डीजी भर्ती का जो सिलसिला रहता था वो हम दूर दराज इलाकों में करेंगे ताकि नौजवानों के रोजगार के लिए जो है एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम साजिशों का मुकाबला करें, हम अपने वोट को तकसीम ना होने दें, हम बट ना जाएं। इन ताकतों को हमने इजाजत नहीं देनी है जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया, जो यहाँ नफरत और जहर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते, जो हमारे भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे अंदरूनी हालात खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे आज एक ही गुजारिश करने आया हूं, जिस तरह आपने मुझे 2008-9 में जनाब राधेश्याम शर्मा साहब यहाँ से एमएलए के तौर पे भेजा और मैंने इनके हाथ मजबूत किए, आप मुझे चौधरी सुरेंद्र साहब एमएलए के तौर पे भेज दीजिए, आगे इनके हाथ मजबूत करना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आजमाइए इनको। इन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा इन्हें और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी खिदमत और आपके लिए काम करने का जज्बा है। ये इस बात का सबूत है कि आप लोग इनको कितना प्यार करते हो, कितना इनको चाहते हो। अब मैं चाहता हूं ये जोश, ये जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत ये वोटों में तब्दील हो। जबकि परसों 25 सितंबर को आपने वोट डालने होंगे। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके सुबह सवेरे निकल के अपने पोलिंग बूथ में जाएं, वहां पे हल का बटन ढूंढे, तीसरे नंबर पे बटन होगा, उस हल के बटन को दबा के आप हमारे मुश्तरका उम्मीदवार जनाब चौधरी सुरेंद्र साहब को यहाँ से कामयाब होकर भेजें ताकि अगले 5 साल के लिए मैं
चौधरी सुरेंद्र साहब, हमारे बाकी साथी जो हैं आपकी खिदमत करते रहें, आपकी नुमाइंदगी करते रहें और आपके तमाम मुतालबे जो हैं वो हम हल करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 8 अक्टूबर के बाद नौशेरा का MLA और इंशाल्लाह उसके बाद एक और ताकतवर शख्स यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे चौधरी सुरेंद्र साहब होंगे। मैं आपसे इस वोट की उम्मीद रखता हूँ और इस बात पे आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नौशेरा से दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सुरेंद्र सिंह चौधरी जी के हक में जो है वो यहाँ पर फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर प्रचार करने पहुंचे थे और लोगों से जो है वो उनके हक में वोट डालने की अपील की है। देवेंद्र रहमान के एक बयान आया कि 14 में उन्होंने